नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग एंड स्टडी विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में अर्थ, प्रश्नोत्तर, पाठ के अन्य प्रश्न उत्तर तथा पाठ के लेखक की जीवनी पढ़ेंगे। पाठ के कठिन शब्द के अर्थ: नहवावत, नहलाना, पची पची, बार बार, हरि हलधर, कृष्ण बलराम, जोट, जोड़ी, आपही, अपने आप, किवारी, दरवाजा, पैठी, घुसकर, सीखे, छिका, इन्भावत, जो अच्छा न लगे, होती गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ, ढोटा, लड़का, हटकी, हटाकर। पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे, इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। प्रश्न 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी, मोटी हो जाएगी, फिर वो नागिन जैसे लहराएगी। प्रश्न 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद करते हैं। प्रश्न 4, तेहि पूत अनोखी जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर, तेहि पूत अनोखी जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वो यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं। प्रश्न 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। प्रश्न 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्रीकृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराजगी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। अथवा प्रश्न 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? उत्तर, दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज्यादा पसंद आया, जो कि सूरदास जी ने भक्तिरस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। वात्सल्य रास की सुंदर अभिव्यक्ति की है। बालक श्री कृष्ण का अपनी मां से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। प्रश्न 7, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? उत्तर, दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था। भाषा की बात। प्रश्न 1, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। उत्तर, माखन चुराने वाला, माखन चोर। प्रश्न 2, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल। प्रश्न 3, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची चंद्रमा शशि, इंदु राका मधुकर भ्रम, भौरा मधुप, सूर्य रवि, भानु दिनकर। विपरीतार्थक दिन रात, श्वेत श्याम, शीत उष्ण। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। उत्तर, पर्यायवाची शब्द बेनी, चोटी, काधत, गुहत, बलराम, दाव, हलधर, मैया, जननी, माँ, माता, दूध, दुग्ध, पय, गोरस, ढोटा, सुत, पुत्र, बेटा। विपरीतार्थक शब्द लंबी, छोटी, श्याम, श्वेत, रात, दिन, प्रकट, ओझल, संग्रह, विग्रह, विज्ञ, अज्ञ। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न, मैया कब बढ़ेगी चोटी? ये कौन पूछ रहा है? उत्तर, मैया कब बढ़ेगी चोटी? ये कृष्ण अपनी माता से पूछ रहे हैं। प्रश्न, कृष्ण दूध क्यों नहीं पीना चाहते? उत्तर, कृष्ण को दूध पीना पसंद नहीं है। प्रश्न,
माता कृष्ण दूध पिए इसलिए क्या कहती है? उत्तर, कृष्ण दूध पिए इसलिए माता कहती है कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी नहीं होगी। प्रश्न, कान्हा को क्या पसंद है? उत्तर, कान्हा को माखन पसंद है। प्रश्न, गोपियां मां यशोदा से क्या फरियाद करती है? उत्तर, गोपियां मां यशोदा से कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है वह मेरा मक्खन खा जाता है। प्रश्न, कृष्ण माखन चुराकर किस खिलाते हैं? उत्तर, कृष्ण माखन चुराकर अपने दोस्तों को खिलाते हैं। प्रश्न, दूध से कौन कौन सी चीजें बनती है? उत्तर, दूध से दही, मक्खन, घी यह चीजें बनती है। प्रश्न, अनोखा बेटा किसका है? उत्तर, अनोखा बेटा यशोदा का है। प्रश्न, बलराम दाऊ और कृष्ण में कौन सा रिश्ता है? उत्तर, बलराम दाऊ और कृष्ण में भाई भाई का रिश्ता है। प्रश्न, सूरदास के पद के रचयिता कवि कौन थे? उत्तर, सूरदास। प्रश्न, दूध दही का नुकसान किस तरह से हो जाता है? उत्तर, जब कृष्ण मक्खन चुराते हैं तब कई बार मकान भूमि पर गिर जाता है, इस वजह से हर दूध दही का नुकसान हो जाता है। प्रश्न, कृष्ण को कितनी बड़ी चोटी चाहिए? उत्तर, कृष्ण को अपनी चोटी बहुत लंबी चाहिए। जैसे सांप जमीन पर रहता है वैसे उसकी भी चोटी जमीन पर लगनी चाहिए, ऐसी उसकी इच्छा है। प्रश्न, बलराम दाऊ और कृष्ण की जोड़ी कैसी हो ऐसा सूरदास कहते हैं? उत्तर, बलराम दाऊ और कृष्ण की जोड़ी चिरंजीव हो ऐसा सूरदास कहते हैं। प्रश्न, सूरदास का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, महाकवि सूरदास की मृत्यु लगभग 1583-1584 ईस्वी संवत 1640 विक्रमी गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में हुई थी। प्रश्न, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग के रुनकता नामक गांव में हुआ था। प्रश्न, बलराम को कृष्ण किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर, बलराम को कृष्ण बलदाऊ या फिर भैया इस नाम से पुकारते हैं। प्रश्न, बलराम जी कौन थे? उत्तर, बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जो वसुदेव और उनकी पहली पत्नी रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रश्न, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलता था? उत्तर, कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए लेकर जाता था। उस समय वो अपने दोस्तों को भी लेकर जाता था। उनके साथ कृष्ण अनेक प्रकार के खेल खेलते थे, जैसे कि गिल्ली डंडा, लगोरी और वह सब गेंद से भी खेलते थे। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।